हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में परसेंटेज चैप्टर के टाइप 2 के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन करा दिए थे पिछली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, जो खर्च होता है वो होता है रेट इंटू कंजम्पशन, मतलब कि खर्च बराबर कीमत इंटू खपत। कीमत जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है खपत के। ये आप नोट करिए, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे आज के टाइप 3 के क्वेश्चन। परसेंटेज प्रतिशत, टाइप 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है ये रेट में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। मतलब पहले 6 था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई है। रेट पहले थे 6, 1 ज्यादा हो गए तो अब हो गए 7। जो खपत है, खपत जो है 20% कम हो गई है। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। मतलब पहले खपत थी 5, अब 1 कम होने लगी है। पहले खपत थी 5, अब 1 कम हो गई है तो वो ये 4। अब खर्च कितना होगा। खर्च होता है रेट इंटू खपत। रेट है 6, खपत है 5, 6 पंचे 30, 7 चौके 28। पहले 30 रुपए खर्चा था, अब होगा 28। कितना कम हो रहा है, 2 रुपए कम हो रहा है। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 2/30 इंटू 100। 2 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार, 5 थी 15, 20/3 प्रतिशत ये कमी आई है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 छक्के 18, 6 सही 2/3% कमी, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये सॉल्यूशन है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप इसे नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कराएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि चीनी की कीमतों में 20% की कमी आने से उसके खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े। जो रेट है जो 20% कम हो गया, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। पहले 5 था, अब इसमें 1 की कमी हो गई है। रेट जो है पहले 5 था, अब हो गया है 4। तो खपत में कितनी वृद्धि होगी, खपत पहले 4 होती थी, अब होने लगी है 5। क्योंकि रेट कम हो गया तो खपत ज़्यादा होने लगी। कोई भी चीज़ की रेट कम होती है तो उसकी खपत ज़्यादा होने लगती है। तो रेट 5 से 4 हो गया तो खपत होगी 4 से 5। कितनी ज़्यादा हो गई, 1 ज़्यादा हो गई है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई,
एक ज़्यादा हुई है कितने पर, 4 में, इंटू 100। 4 से काटेंगे ये 25 बार, 25% की वृद्धि, खपत में कितनी वृद्धि हुई, 25% की। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। कितनी कमी आई है, 15%, मतलब कि 3/5 थी 15, 3/20। पहले थी 20, अब हो गई है, पहले थी 20, अब हो गई है 3 कम हो गया 17। तो खपत में कितने हो जाएगी, पहले खपत 17 होती थी, अब होने लगी है 20। 3 की वृद्धि हुई है खपत में, तो परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3, 17 में 3/17 इंटू 100 इक्वल टू 300/17%। ये आपका आंसर। कितनी वृद्धि हुई, 300/17%। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। अब देखिए, रेट में जो है 25% इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले 4 था उसमें 1 का इंक्रीज हो गया, रेट हो गए 4 से 5। तो बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को कितना उपभोग करना होगा, रेट ज़्यादा हो गए तो खपत हो जाएगी कम, 5 से 4 हो जाएगी। कितनी कम हुई, परसेंट कमी हुई है, 1 की कमी हुई 5 से 4, 1/5 इंटू 100, 20% कमी, रेट 25% इंक्रीज हो जाएगा तो खपत हो जाएगी 20% कम। ये आप नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, चावल के भंडार में से कितना % बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना कि आरंभ में था। तो ये है, भंडार में 25% वृद्धि हुई है, मतलब कि 4 से भंडार हो गया है 5, 4 से हो गया है 5, तो बेचेंगे कितना, 5 से 4, मतलब कि 1 कम, कितनी कमी हो गई, 1/5 इंटू 100, 10, 20%। ये आपका हो जाएगा आंसर। 20% बेचेंगे जिससे भंडार सेम हो जाएगा। कोई भी डाउट आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप ये आंसर देखिए, नोट करिए इसको।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने परसेंट कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो रेट जो है 40% इंक्रीज हो गया, 20 दूनी 40, 20 25 100। मतलब पहले 5 था, उसमें 2 का इंक्रीज हो गया रेट, 5 से हो गया है 7। खपत हो जाएगी, पहले 7 होती थी, अब हो गए 5। कितनी कम हो गई? 2 की कमी। परसेंट कमी कितनी हो जाएगी? 2 बटा में 7 इंटू 100, 200 बटा 7% कमी। ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये आप देखिए, नोट करिए इसके। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा हटके है, ये आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक आदमी 1500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी की कीमत में कितने रुपए की वृद्धि हुई होगी? देखिए, रेट जो है 25% इंक्रीज हो गया, कि पहले 4 था, इसमें 1 का इंक्रीज हो जाएगा, 4 से हो गए 5। तो जो खपत जो है 5 से हो जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे तो खपत कम हो जाएगी। 5 से 4 कितनी कम हुई? 1 यूनिट की वैल्यू कम हुई, लेकिन 1 यूनिट कम हुई प्रश्न में दे रहा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है। पहले थी 5 यूनिट, ये थी पहले 5 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 बराबर 25 kg। बाद में हो गई कितनी? 4 यूनिट, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 5 बराबर 20 kg। अब प्रश्न में कह रहा 1500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। पहले 1500 रुपए में 25 kg खरीदता था, अब 1500 रुपए में 20 kg खरीदता है। 25 kg का मूल्य था पहले 1500 रुपए, 1 kg का कितना था? 60 रुपए। बाद में 5 kg कम खरीदता है, तो 20 kg खरीदता है 1500 रुपए में। एक kg कितने में खरीदेगा? 0 से 0 गए, 2 से 14, 2 पंचे 10, 75 रुपए में। पहले चीज थी 60 रुपए प्रति किलो, अब हो गई है 75 रुपए प्रति किलो। तो पूछा है कितने की वृद्धि हुई? 60 से 75 हो गए 15 रुपए। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन हो गए आज, अगली वीडियो टाइप 4 के क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।